हाँ, आज के वीडियो में हम लोग एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो बिहार बोर्ड में 2023 में आया हुआ है। ठीक है, बिहार बोर्ड में 2023 में आया है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हर साल एक दो रहता ही है कि ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल को ये कैपेसिटर से संधारित्र की धारिता से संधारित्र जो क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता से होती है। न्यूमेरिकल होता है, तुल्य धारिता को हमको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो ऐसा क्वेश्चन संधारित्र की धारिता से जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में हर साल होना ही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और उस फिगर में देखेंगे कि है क्या। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, नीचे दिए चित्र में ए तथा बी, हाँ यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता, इसी समतुल्य धारिता मतलब टोटल धारिता को हमको निकालना है। टोटल धारिता कितनी होगी। तो असल में क्या है कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे है कि यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड का एक धारिता लगाया हुआ है, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड का एक धारिता है और यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड का धारिता है। इस सब को जोड़ा है। ठीक है, और बोला है कि टोटल धारिता कितनी होगी, यही क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो दिया हुआ है क्या है कि टोटल धारिता अब कितनी होगी। तो इसमें कितने धारिता लगे हुए हैं, संधारित्र कितनी, 3 है। ठीक है, उसी की धारिता तीनों को जोड़कर धारिता पूछा गया है। सबसे पहले इसमें लगाया गया है, सबसे पहले श्रेणी क्रम में सबसे पहले समांतर क्रम में लगा दिया गया है और उसके बाद वो दोनों समांतर क्रम को श्रेणी क्रम में 4 माइक्रोफैराड से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करें, तो एक फार्मूला होता है संधारित्र का श्रेणी क्रम समांतर क्रम। अब दोनों का फार्मूला होता है कि संधारित्र का श्रेणी क्रम 1 में सी तुल्य होता है, श्रेणी क्रम का फार्मूला। ठीक है, क्या होता है, 1 में C1 प्लस 1 में C2। ठीक है, और भी होगा तो प्लस 1 में C3, ऐसे ही करके होगा। ये आपका जो फार्मूला होता है वो संधारित्र का श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है। ठीक है, और संधारित्र का समांतर क्रम, ये किसका हो गया, श्रेणी क्रम का। और समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है समांतर क्रम, वो क्या होता है, C तुल्य इक्वल टू डायरेक्ट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस ऐसे डैश डैश। ठीक है, ये होता है समांतर क्रम का। जस्ट हम लोग एक प्रतिरोध पढ़े होंगे, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोध में जो यहाँ पे C के जगह पे R हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है। प्रतिरोध में श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है, प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध में हम लोग देख लेते हैं, प्रतिरोध का भी रिमेंबर कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको। प्रतिरोध में जो श्रेणी क्रम होता है, जो श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, श्रेणी क्रम का होता है C तुल्य R तुल्य। ठीक है, प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, तो R तुल्य इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश। ठीक है, ये आपका श्रेणी क्रम का फार्मूला हो गया। और समांतर क्रम का प्रतिरोध में क्या होता है, समांतर क्रम का होता है 1 में R तुल्य इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 डैश डैश से करके होता है। ठीक है, तो ये होता है, जस्ट क्या हो गया, अपोजिट हो गया। यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि किसका क्या होगा। तो आपको जस्ट दोनों अपोजिट होता है। जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का होगा, देखिए श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध का होगा वो समांतर क्रम में होगा धारिता के लिए। ठीक है, तो इसको तो आपको रिमेंबर कर रखना है, याद करके इस क्वेश्चन इसको रखना ही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि 2 प्रतिरोध आपको दे दिया है। ठीक है, मतलब प्रतिरोध नहीं, 3 धारिता है, तीनों को जोड़ा गया है। अब तीनों को जोड़ा गया है तो बोलो देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं।
चलिए यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे एक यहाँ पे एक धारिता है, इसका है 3 माइक्रो फैराड। फिर से उसके नीचे समांतर क्रम में जोड़ा गया है 2 माइक्रो फैराड, और इसी से एक श्रेणी क्रम में भी जोड़ दिया गया है 4 माइक्रो फैराड। ठीक है, चलिए ये ए है, ये बी है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। किस क्रम में है, तो ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में जोड़ के हम लोगों का आएगा, क्या आएगा, एक बनाएंगे। दोनों को जोड़ के एक बनाएंगे और उसका ये तो 4 माइक्रो फैराड है। ठीक है, अब ये दोनों जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में क्या फॉर्मूला होता है, समांतर क्रम में फॉर्मूला जो होता है अभी हम देखे हैं। समांतर क्रम में सी तुल्य इक्वल टू क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस ऐसे करके डैश। ठीक है, तो अभी 2 ही है, तो क्या है यहाँ पे समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 माइक्रो फैराड 2 माइक्रो फैराड, तो सी तुल्य इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी तुल्य इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद ये कितना आ गया, 5 माइक्रो फैराड आ गया। अब दोनों किस क्रम में आ गया, दोनों आ गया आपका श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या फॉर्मूला होता है, इसको देख लीजिए। जो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है 1 में तुल्य इक्वल टू हो जाता है 1 में C1 प्लस 1 में C2। तो 1 में C2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 में 5 प्लस 1 में 4। इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 1 में C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का 20 और 5 4 तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 प्लस 5। तो 1 में जो C2 आया कितना आया, C2 कितना आया 9 में 20। यहीं से C2 को कर दीजिए, 1 में C2 9 में 20 आया, तो इसको उल्टा पल्टी कीजिएगा तो 20 में 9 माइक्रो फैराड आंसर आपका हो गया। कितना हो गया, 9 माइक्रो फैराड, 20 में 9 माइक्रो फैराड। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 में 9 माइक्रो फैराड, ये ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं।